कहता है कि ए ने एक वस्तु, देखो जो भी मेरे अभ्यर्थी सेशन को देख रहे हैं, जो लेखपाल वाले अभ्यर्थी हैं और भी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, यूपी ट्रिपल की, वो सभी अभ्यर्थी जो है इस सेशन को अच्छे से देखें। बाकी जो है आपको किसी प्रश्न का जवाब पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें, है ना। बाकी अगर आपको कोई समस्या तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमको इस प्रश्न में दिक्कत हुआ है। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, सी ने 20% पर जो है लाभ पर डी को बेचा। यदि डी को सामान जो है 800 रुपये में यानी कि 8,000 रुपये में खरीदता है, वो कहता है कि 8,000 में खरीदता है, तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदेगा। देखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करेंगे, उसने देखो यदि डी सामान को 8,000 रुपये में खरीदता है तो बताइए उसे कितने रुपए में खरीदा था। देखो भाई ए ने कह रहा है, ए से स्टार्टिंग बात हुई है, उसने क्या कहा कि पहले कोई ए व्यक्ति था, उसने 10%, मान लीजिए कोई साइकिल ली उसने, हमें नहीं पता कितने के लिए, लेकिन साइकिल ली ए ने, वो 10% लाभ पर उसने क्या किया, इस बी को बेच दिया बी को। अब बी ने क्या किया कि इस बी ने वो साइकिल 10% की हानि पर सी को बेच दी। अब सी ने क्या किया, वही जो साइकिल थी सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दी। अब हमें बताया गया कि डी ने भाई जो है 8,000 रुपये में खरीदा था वो, तो बताओ ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो उसको करने का सिंपल तरीका है, हम मान लेते हैं कि माना ए ने जो खरीदा था, यानी कि ए ने जो खरीदा मूल्य था उसका सीपी जो था वो x रुपये था, ठीक है, वो क्या था, x रुपये था। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई इसके x मूल्य पर ही, तो ए के मूल्य पर ही तो चला है, यानी कि ए ने जितने रुपये में खरीदा था उसी पर तो 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 110/100 हो जाएगा हमारा। क्लियर। गुना फिर क्या, बी ने 10% हानि सही थी इसी पर ही, यानी कि 90/100 आ जाएगा आपका। क्लियर। फिर क्या कह रहा था कि सी को जो है सी को बेच दिया था, फिर सी ने इसी पर जो है 20% का प्रॉफिट मिला था, जो भी वैल्यू बनकर आई थी, यानी कि 120/100 हो गया हमारा। तो ये सामान जो है ये कैलकुलेशन करने के बाद जो बना था वो डी को बेचा गया था, और डी को कितने बेचा गया था, 8,000 में। जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास डी की तो वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 8,000, जो कि इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, किसके, इसके बराबर हो जाएगी। आप इसको कैसे करेंगे, ऐसे करिए, इसको ऐसे कट लीजिए, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ऐसे कट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारे जो 2 जीरो हैं वो कट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे 1 जीरो यहाँ भी बचते हैं, 1 जीरो से ही हम ये जीरो काट देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इतना हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 8,000 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, गुना 10 कीजिए, यहाँ पर 10 बचा है, इधर ये फिर 100 बचा है। ठीक है, अपॉन ये 11 आ जाएगा ऊपर से, गुना 9 आ जाएगा, गुना ऊपर से 12 आ जाएगा, इजकल टू x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है इसको कर सकते हैं बड़ी आराम से। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो भाई इसको जो है आप जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको आराम से कर सकते हैं इसको कैलकुलेशन। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान जो है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करके सभी अभ्यर्थी बताना है कि मेरे को इसका मान क्या आएगा। हालांकि मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ कि लगभग 6,734 के आसपास जो है इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसका जो है इतना उत्तर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपने करनी है, एक बार चेक कर लेना कि जो मैंने उत्तर बताया कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, आप इसे ऐसे काट सकते हैं, मान लीजिए 4 से काट लीजिए, 4 × 12 ये 25 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ओके, फिर ये मान लीजिए ये 11 है, ये 3 है, इसके आपस में गुना कर लीजिए, फिर इसको ऐसे आपको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा जो है आपको इसे करना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, उत्तर आपका फाइनल ये आ जाएगा। सभी अभ्यर्थी चेक करें कि हमारा जो हमने उत्तर दिया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और आपको बता दें आप अनअकैडमी से यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि हर रविवार को दोपहर में 1 बजे चल रही है। तो यहाँ पर जो रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप दी गई है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें को प्लस जो फीचर होता है अनअकैडमी, आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जैसे आप अपने होम पर रहकर, घर पर रहकर अपने मोबाइल से तैयारी कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाता है, टॉप एजुकेटर आपको मिलते हैं, वो भी इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। आपका समय के अनुसार जो है आपका सिलेबस कवर किया जाता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन रहती है। इसी के साथ साथ डाउटिंग सेशन रहता है, लाइव टेस्ट सीरीज रहती है, स्टडी मटेरियल जो PDF फाइल होती है वो रहता है, आंसर राइटिंग सेशन रहते हैं,
और समय समय पर आपको गाइडेंस भी यहाँ पर कराया जाता है। तो यहाँ पर बैचेस कोर्स चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन, 60 डे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जीएस 2021, सारथी करंट अफेयर यूपी स्पेशल बैच चल रहा है। इसी के साथ लक्ष्य यूपीपीसीएस 2022 का बैच चल रहा है। मिशन खाकी यानी कि यूपीएसआई के लिए 2021 के लिए ये बैच चल रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अनअकैडमी बैचेस चल रहे हैं। आपको बता दें कि प्लस में आने के बाद आप किन किन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट की, लोअर पीसीएस की, आरओ की, यूपीएसआई की, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की, लेखपाल की, बीईओ की, ऑप्शनल कोर्सेज आदि की तैयारी आप कर सकते हैं अगर आप प्लस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस कोर्स ज्वाइन अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ये अमाउंट दी गई है। ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप बिना कोड के यूज़ करेंगे यानी कि आप प्लान लेंगे तो यहाँ पर ये अमाउंट आपको देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप 24 मंथ का लेते हैं लगभग 7,560 रुपये में, यानी कि 315 रुपये पर महीना आपको पड़ेगा, और ये डिस्काउंट के बाद मिलेगा यदि आप मेरा रेफरल कोड AK लाइव का यूज़ करेंगे। तो क्लास को अनलॉक करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी भी कैटेगरी में आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो AK लाइव रेफरल कोड का यूज़ करें। तो दिस इज़ योर अनअकैडमी। ये अनअकैडमी आप ही का परिवार है और आप इसका हिस्सा जरूर बने। देखो नेक्स्ट टाइप है हमारा, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तब हमें क्या करना है। देखो एक व्यक्ति क्या करता है कि अपना सामान जो है 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति जो है अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो उसको हम बड़ी ही आसानी से ट्रिक से करेंगे। देखो उसने लाभ का जो है परसेंटेज में बताया है। उसने कहा कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर, एक तो उसने बेचा 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है, एक वो कह रहा है कि भाई वो 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। यानी कि इसका डिफरेंट कितना आया भाई, 200 रुपये का डिफरेंट आया। यानी कि जब 10% था हमें नहीं पता था, लेकिन जब 10% से 15% उसको प्रॉफिट हुआ, यानी जब 5% की बढ़ोतरी हुई प्रॉफिट में तो 200 रुपये का अंतर है। यानी कि 5% जो है हमारा यहाँ पर किसके बराबर है, वो 200 रुपये के बराबर है। ठीक है, समझ रहे ना आप मेरी बात को। यानी कि 10% लाभ पर बेचता, यदि वह 15% बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो समान क्रय मूल्य पूछा है हमसे। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई जब 5% किसके बराबर है, 5% बढ़ने पर 200 रुपये आए हैं, तो भाई 10% पर कितने आएंगे, 10% लाभ पर 400 रुपये मिले होंगे, है ना। वही बात हो गई भाई। मान लीजिए हमने, देखो उसको ट्रिक से कर रहे हैं हमने देखा पहले 10% था फिर 15% था, लेकिन उसने कंडीशन बताई कि जब हमने इसको 15% लाभ लिया तो हमें 200 रुपये मिले। यानी कि 5% की बढ़ोतरी होने पर 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो यानी कि 5% की वैल्यू किसके बराबर है, 200 रुपये के बराबर है। तो 10% की किसके बराबर होगी, 10% लाभ की 400 रुपये के बराबर होगी। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट रखेंगे और कैसे करेंगे, लाभ गुणा 100 बटा CP आ जाएगा। तो लाभ परसेंट आपका कितना है भाई, लाभ परसेंट जो है आपका वो कितना है, यहाँ पर 10% है आपका। लाभ आपको कितने का हुआ, 400 का हुआ, और ये 100 रुपये, और क्रय मूल्य यानी कि आपको निकालना था जो कि कॉस्ट प्राइस CP, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये CP हमारा इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यानी कि CP इक्वल टू 400 गुना 100 बटा 10, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा क्या आ गया भाई, 4000 रुपये जो है हमारा CP आ गया है। ठीक है, इसको हम ऐसे ट्रिक से कर सकते हैं। क्लियर, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जो भी मेरे विद्यार्थी हैं, प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगे, आपको कोई डाउट्स हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। बाकी आप लोग जो है इस सेशन को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न है कि महेश ने एक घड़ी जो है 10% हानि पर बेचा। महेश ने एक घड़ी जो है 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, ये हमसे कह रहा है। चलो भाई ठीक है, देखो अगर मैं चाहूँ तो ये जो हमने पिछला प्रश्न किया है इसको मैं आपको दूसरे तरीके से बता सकता हूँ कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ एक बार, है ना, आपकी नॉलेज के लिए बेटर रहेगा। इसका एक ट्रिक और होता है, ठीक है, वो होता है कि CP इक्वल टू अधिक या फिर कम गुणा 100 बटा प्रतिशत का अंतर।
ये ट्रिक भी हमारी काम कर रही है। देखो कैसे करेंगे, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेच रहा था, है ना, तो भाई प्रॉफिट जो प्रतिशत का अंतर है कितना आ गया, 15 माइनस के 10 कितना होगा, 5 हो गया। तो हम यहाँ अधिक या कम कितना था, 200 रुपये था, गुना 100 था, अपॉन 5 आ जाए, क्योंकि अंतर प्रतिशत का 5 से हम इसको भाग करेंगे, 5 चौक 20, 40, यानी कि 4000 रुपये जो है हमारा ये उत्तर आ गया। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ रहे होंगे। इस ट्रिक को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि महेश ने घड़ी जो है 10% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो क्या कह रहा है कि महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था। देखो आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, बाकी जो मैंने पहला फंडामेंटल बताया था उससे भी आप कर सकते हैं। देखो हमें दिया गया है हानि का परसेंटेज। जब महेश ने घड़ी 10% पर बेचा, ठीक है, और यदि वह उसे 5% पर बेचता तो 60 रुपये अधिक मिलते। यानी कि जो 5% की यहाँ पर वैल्यू आई है हमारे पास, वो 60 रुपये, यानी कि 5% गिनने पर जो है हमारे 60 रुपये बचते हैं, है ना। महेश ने घड़ी 10% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये जो है अधिक मिल जाते थोड़ा सा, है ना। क्लियर। तो कह रहा है कि महेश ने घड़ी कितने रुपए में जो है ये खरीदा था। तो इसको कैसे करेंगे, देखो भाई बहुत सिंपल है। हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है भाई, हानि परसेंटेज बराबर होता है हानि गुणा 100 बटा आपका सीपी। तो भाई सीपी ऊपर भेज देंगे और ये हानि गुना 100 बटा हानि परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस हमारा सीपी आ जाएगा। हानि कितनी हुए में, मतलब हानि में जो पैसे बच रहे हैं वो 60 रुपये के बच रहे हैं, ठीक है, गुना 100 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर हानि परसेंटेज कितना है भाई, 5% है, क्योंकि 5% का जो मतलब हमने क्या लिया, देखो 5% किसके बराबर है, 60% 60 रुपये के बराबर है। क्योंकि भाई जब उनका 10 में 5 का अंतर हम देखा तो 60 रुपये आता है, क्योंकि जब 10% हानि से दे रहा था तब तो 60 रुपये नहीं बच रहे थे, लेकिन जब 5% दे दिया उसको 60 रुपये जो है वो बच गए हैं। क्लियर। तो यहाँ से हमारा ये आ गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 1200 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस। तो आप जो है अपने प्रश्नों को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे।